कर्ण का वास्तविक नाम तो वसुसेन था। माता के गर्भ से वसुसेन दिव्य कवच और कुंडल पहने उत्पन्न हुए थे। उनका यह कवच जो उनके शरीर से चर्म की भांति लगा था, अस्त्र शस्त्रों से अभेद्य था और शरीर के साथ ही बढ़ता गया था। उनके कुंडल अमृत सिक्त थे। उन कुंडलों के कानों में रहते उनकी मृत्यु संभव नहीं थी। अर्जुन के प्रतिस्पर्धी थे कर्ण। सभी जानते थे कि युद्ध में अर्जुन की क्षमता कर्ण ही कर सकते थे। युद्ध अनिवार्य जान पड़ता था। पांडव पक्ष में सबको कर्ण की चिंता थी। धर्मराज युधिष्ठिर को कर्ण के भय से बहुत बेचैनी होती थी। अंत में देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर के पास संदेशा भेजा, कर्ण की अजेयता समाप्त कर देने की युक्ति मैंने कर ली है, आप चिंता न करें। अचानक कर्ण ने रात्रि में स्वप्न में एक तेजोमय ब्राह्मण को देखा। वे ब्राह्मण कह रहे थे, वसुसेन, मैं तुमसे एक वचन मांगता हूँ। कोई ब्राह्मण तुमसे कवच कुंडल मांगे तो देना मत। स्वप्न में भी कर्ण चौंके, आप कहते क्या हैं? कोई ब्राह्मण मुझसे कुछ मांगे और मैं अस्वीकार कर दूं? स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा पिता सूर्य हूँ। देवराज इंद्र तुम्हें ठग लेना चाहते हैं, मेरी बात मान लो। कर्ण ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, आप मेरे पिता हैं, मेरे आराध्य हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझे क्षमा करें। पर इंद्र आए या और कोई ब्राह्मण के रूप में मेरे पास कोई आएगा, कुछ याचना करेगा, तो प्राण के भय से कृपण की भांति मैं उसे अस्वीकार नहीं कर सकूंगा। सूर्य अदृश्य हो गए। अपने अकल्पनीय उदार पुत्र पर उन्हें गर्व था। दूसरे ही दिन देवराज ब्राह्मण के वेश में पधारे। कर्ण का आतिथ्य स्वीकार करके उन्होंने कहा, मैं कुछ याचना करने आया हूँ, पर वचन दो कि दोगे? कर्ण बोले, भगवान, वसुसेन ने कभी किसी ब्राह्मण को निराश नहीं किया है। बिना दिए भी यह वचन तो दिया ही हुआ है ब्राह्मण के लिए। कवच और कुंडल जो जन्म से तुम्हारे शरीर पर है, इंद्र को यही मांगना था। कर्ण ने तलवार उठाई और शरीर की त्वचा अपने हाथों काट कर रक्त से भीगे कुंडल और कवच इंद्र को दे दिए। तुम्हारा शरीर कुरूप नहीं होगा, इंद्र ने आशीर्वाद दिया। किंतु देवराज किसी से दान लेकर उसे वरदान स्वरूप कुछ दिए बिना स्वर्ग जा नहीं सकते थे। इसीलिए कर्ण को अपनी अमोघ शक्ति उन्हें दी और कवच कुंडल लेकर वे चले गए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।